वेलकम टू माय चैनल ई स्कॉलर्स। और आज की इस क्लास में हम बनाने वाले हैं स्क्रैच में एक और एक्साइटिंग गेम। लास्ट की क्लास में हमने कैट फ्लाइंग गेम बनाया था, होप सो आपने वो वीडियो देखी होगी। और इस में हम एक नया हाइड एंड सीक का गेम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको उस गेम का डेमो दिखाती हूँ कि वो गेम किस तरह से रन होने वाला है। ये मैंने गेम को प्ले किया है। दिस इज़ माई गेम, स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारा गेम है, ये हाइड एंड सीक का गेम है। इसके अंदर ये आपका जो स्प्राइट है ये मूव कर रहा है एक रैंडम पोजीशन पर, एंड यू हैव टू क्लिक ओवर दिस स्प्राइट। इफ यू हैव क्लिक देन द स्कोर विल इंक्रीज। तो यहाँ पर मैंने अपना एक स्कोर का वेरिएबल डाला है। जैसे ही आपकी इस पर क्लिक होगी आपका यहाँ स्कोर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एक बार और से दोबारा से मैं प्ले करके दिखा रही हूँ इस गेम को। ओके, तो ये गेम था। अब हम इसकी कोडिंग करने स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक हमने न्यू पेज ले लिया है। न्यू पेज लेने के बाद सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर एक बैकग्राउंड। तो कोई भी एक अच्छी सी बैकग्राउंड जो आपको अच्छी लगे तो वो यहाँ से आप ले सकते हो। ये मैंने बैकग्राउंड ले ली है। और इस बैकग्राउंड के बाद आप चाहो तो कोई और चेंज कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और ये जो मेरा स्प्राइट है, मुझे ये स्प्राइट भी नहीं चाहिए, तो आई एम गोइंग टू चेंज दिस स्प्राइट। और यहाँ पर बहुत सारे ये चीज़ें दी हुई हैं, कोई भी आपको जो पसंद आता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा कुछ मिल जाता है तो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ये स्प्राइट्स हैं, घोस्ट, यू कैन क्लिक। मैंने गीगा सेलेक्ट किया था लास्ट टाइम, यही ले लेती हूँ मैं। ये आ चुका है यहाँ पर। आई हैव टू रिड्यूस द साइज़, थोड़ा सा साइज़ कम कर लेती हूँ। 50 विल बी सफिशिएंट। ये हो चुका है साइज़। अब बस अब स्टार्ट करनी है कोडिंग की। कोडिंग में क्या करना है, तो सबसे पहले कोडिंग करने के लिए हमें इवेंट्स के अंदर जाना होता है, क्योंकि इवेंट्स में जाकर ही हमको ये पता चलता है कि किस तरह से हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है। जब वो हमारा गेम प्ले होगा तो किस तरह का दिखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इवेंट पर जा रही हूँ और इवेंट में से मुझे लेना है ग्रीन फ्लैग। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। अब उसके बाद चाहिए मेरे को एक लूप, जो कि एक फॉर एवर लूप है। उसके अंदर ये और शो एंड हाइड करना है मेरे को, क्योंकि जिससे कि मेरा ये जो स्प्राइट है वो दिखना चाहिए और हाइड हो जाना चाहिए। तो एक शो एंड हाइड का यहाँ पर हम डाल देते हैं। ये मेरे को मिला शो और ये मिला मेरे को हाइड। अब शो एंड हाइड एक साथ होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। देखो, ये शो भी होगा, हाइड भी होगा, एक साथ होगा, इतनी स्पीड से होगा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसके बीच में थोड़ा सा टाइम डाल देते हैं, जिससे पता चलना चाहिए कि कब शो हुआ और कब ये हाइड हो गया। तो इसके बीच में मैं थोड़ा सा टाइमिंग ऐड कर देती हूँ। वेट फॉर 1 सेकेंड। देखो कुछ इस तरह से हो रहा है। ये मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रही हूँ और ये शो एंड हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये शो एंड हाइड होना स्टार्ट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसकी एक रैंडम पोजीशन सेट कर देनी है, जिससे कि ये किसी भी एक रैंडम पोजीशन पर पहुंच जाए, जिसे हमें क्लिक करना हो और क्लिक करने के बाद हमें वो पोजीशन निकालनी हो। तो एक रैंडम पोजीशन ले लेते हैं। गो टू मोशन में मिलेगी हमें रैंडम पोजीशन। गो टू द रैंडम पोजीशन, ये आ चुका है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और इतना लेने के बाद ये हमारा फॉर एवर लूप में शो है। फिर उसके बाद 1 सेकेंड वेट करेगा, फिर हाइड करेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे को 1 सेकेंड और वेट कराना पड़ेगा, तो इसे डुप्लीकेट कर, ये पूरा ही डुप्लीकेट हो गया है, तो इसे तो डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर एक बार और से टाइमिंग का ले लेते हैं। वेट फॉर 1 सेकेंड। यहाँ पर अब देखिए कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए, ये हाइड हो रहा है, शो हो रहा है और एक रैंडम पोजीशन पर जाकर अचानक से दिखाई देने लगता है। ये यहाँ से हाइड हुआ था और उसके बाद यहाँ दिखाई नहीं देगा, कहीं और रैंडम पोजीशन पर अचानक में ही एक अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा और वहाँ पर जाकर ये शो हो जाएगा। तो ये इतने स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो इसे मैं कर देती हूँ यहाँ पर स्टॉप। अब क्या करना है हमें, अब आगे चाहिए कि अगर हम इस स्प्राइट पर क्लिक करें, तो स्प्राइट पर अगर क्लिक करें तो फिर हमें कोई ऐसी कंडीशन डालनी होगी, इवेंट व्हेन द स्प्राइट इज क्लिक्ड।
जब इस स्प्राइट पर क्लिक हो तो कुछ साउंड ऐड कर देते हैं कि एक साउंड आनी चाहिए। ये स्टार्ट साउंड मेरे पास पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर सिंगल ही साउंड है, या देखते हैं ये एक ही साउंड है, अदरवाइज आपको रिकॉर्ड करनी होगी। अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी वॉइस डाल सकते हो, कहीं और से लेना चाहते हो वहाँ से भी साउंड ले सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर एक साउंड डाली है, पॉप की साउंड देगा। और फिर अब मेरे को एक स्कोर के लिए वेरिएबल सेट करना होगा, तो यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं और मेक अ वेरिएबल। स्कोर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, ये एक वेरिएबल आ गया है, यहाँ पर स्कोर सेट कर दिया। और इस स्कोर को हमें चेंज भी करना है कि जब भी हमारी स्प्राइट पर क्लिक हो जाए तो मेरा एक स्कोर इंक्रीज हो जाए, यानी एक नंबर जो मेरा है वो वहाँ पर मेरे वेरिएबल में इंक्रीज हो जाए। तो चेंज माई स्कोर बाय 1, ठीक है। और बाय 1 इंक्रीज हो गया। फिर से एक चाहिए इवेंट, क्योंकि ये चीज़ लगातार चलती रहनी चाहिए। तो इवेंट में जाकर एक बार और ग्रीन फ्लैग ले लेते हैं, और ग्रीन फ्लैग लेने के बाद एक फॉर ओवर लूप चाहिए। तो फॉर एवर लूप कंट्रोल में से जाकर ले आते हैं फॉर एवर लूप। फॉर एवर लूप में क्या करेगा कि ये जो जब जिस समय गेम चल रहा होगा तो लगातार एक साउंड आनी चाहिए, तभी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा, वरना बहुत ही आप क्लिक करेंगे बस तभी साउंड आएगी, उसके पीछे कोई साउंड नहीं होगी तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पर एक फिर से साउंड ऐड करने जा रही हूँ। गो टू द साउंड एंड चूज द साउंड। ये प्ले साउंड अंटिल डन, मतलब जब तक पूरा ना हो जाए तब तक साउंड चलती रहे, तो ये ले लेते हैं। लेकिन सेम साउंड अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ भी पॉप है यहाँ भी पॉप है, तो इसे चेंज कर लेते हैं साउंड को। साउंड को चेंज करने के लिए यहाँ साउंड में हमें ऑप्शन मिलेगा दिस वन, और ये चूज द साउंड में से लूप में से कोई भी एक साउंड ले लेते हैं। ये मेरे को ये साउंड ले लेती हूँ मैं, और हो सकता है ये साउंड सही लगे। तो फिर अपनी वापस कोडिंग में आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर साउंड आ चुकी है। ये हमने ये अपनी साउंड को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, ये साउंड आ गया। अगर ये मैंने पहले इसको स्टॉप किया, अगर आपको ये साउंड अच्छी नहीं लगती तो वहाँ पर इतनी सारी साउंड्स अवेलेबल हैं, आप उसमें से कोई सी भी एक साउंड चूज कर सकते हैं और उस साउंड को प्ले कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू। अच्छा, अब इतना करने के बाद जब हमारा गेम स्टार्ट हो तो ये स्कोर यहाँ पर इंक्रीज तो हो रहा है, बट जब गेम स्टार्ट हो तो हमारा स्कोर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो फिर हम अपने स्कोर को 0 पर ऐड कर लेते हैं, जिससे कि जब भी हमारा गेम नया स्टार्ट हो तो वहाँ पर सेट स्कोर 0 हो जाए। सेट स्कोर 0 करने के बाद सेट माई वेरिएबल टू 0, ठीक है। तो यहाँ माई वेरिएबल में से स्कोर ले लिया है मैंने, क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल का नाम स्कोर रखा हुआ था, तो इसलिए सेट स्कोर टू 0। अब लगभग ये सारी कोडिंग रेडी हो गई है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। यस, इट इज़ रनिंग ओके। फुल स्क्रीन पर देखते हैं अपने प्रोग्राम को किस तरह से रन हो रहा है और ये कैसा दिखने वाला है। तो एक बार मैं इसको रन करने जा रही हूँ। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्ले। ये है हमारा गेम, लेकिन मुझको लग रहा है कि हमारा स्कोर चेंज नहीं हो रहा है। तो स्कोर चेंज नहीं हो रहा है तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। माई वेरिएबल पड़ा हुआ है यहाँ पर, चेंज माई वेरिएबल बाय 10, तो इसे हम स्कोर कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि वेरिएबल जो बनाया है वो तो स्कोर के नेम से बनाया है। अब एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, और वैसे यहाँ से स्टॉप करके फुल स्क्रीन पर ही ट्राई कर रही हूँ। अब हो रहा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर स्कोर चेंज हो रहा है। तो दिस वॉज द गेम, टोटल गेम, और बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने स्क्रैच के अंदर भी गेम बना सकते हैं। अगर आपको गेम अच्छा लगा हो तो ज़रूर से बनाकर देखिएगा और मेरे को कमेंट में डालिएगा किस तरह का आपका गेम बना, और अपने वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इतना समझ नहीं आया हो तो आप पुराने ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि स्क्रैच को किस तरह से यूज़ किया जाता है, स्प्राइट्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप पुराने ट्यूटोरियल्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।